सेक्युलरिज्म है, ये सेक्युलरिज्म है। नहीं, इसमें सेक्युलरिज्म की क्या परिभाषा है? बैठे कह रहे हैं कि ये हमारा काम है, लेकिन मैं जाऊंगा वहां पर। नहीं मोहम्मद अतीक, प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, भूमि पूजन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इससे सेक्युलरिज्म कैसे तय होता है भाई? मतलब कुछ भी बोल देंगे क्या? तो बात है, आप थोड़ी तय करेंगे। नहीं, तो वो मोहम्मद अतीक भी नहीं तय करेंगे। वो जो ट्रस्ट को तय करना था, ट्रस्ट ने बुला लिया प्रधानमंत्री मोदी को। जनता ने तय कर लिया। और सुनिए मोहम्मद अतीक, सुनिए, आप लोग डिटेल करने लगते हैं, दिक्कत ये है भाई। सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है? सुनिए, आप ही के पास सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है कि जहां सभी धर्म एक समान से एक नजरिए से देखा जाए, किसी धर्म के साथ भेदभाव। सेक्युलर सिविल कोड मुसलमानों को मंजूर नहीं है। तो सर सवाल ये है कि क्या सभी मुसलमानों की ठेकेदारी अकेले मुस्लिम पर्सनल अबॉर्ड के हिस्से है? क्योंकि बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। नंबर एक बात है। नंबर दो बात है कि शरियत से समझौता नहीं करेंगे तो संविधान का क्या करें फिर? बात तो सही है। राकेश पांडे जी, अगर संविधान की बात कर रहे हैं तो इसी संविधान ने ही तो हमको इजाजत दी है हमारे अपने मजहब पे चलने की, अपने पर्सनल लॉज के ऊपर चलने की। लेकिन क्या है कि मोदी जी को संविधान से कुछ लेना देना नहीं है और बड़े सेकुलर बन रहे हैं, बड़े सेकुलर बन रहे हैं। पूरा चुनाव उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस आरक्षण दे दी, मैं होने नहीं दूंगा, पूरा चुनाव कम्युनल होकर लड़ा है। उसके बावजूद ये सेकुलर बनने की क्या बोला तूने? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आरक्षण नहीं होने दूंगा जी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आरक्षण नहीं होने दूंगा। मुसलमानों को आरक्षण कांग्रेस दे देगी। हाँ, तो धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है भाई। वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख और ईसाई हो, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है क्या? अरे तो फिर पूरे चुनाव को मोदी जी ने जो है धर्म के आधार पर क्यों लड़ लिया? क्यों मुसलमानों का? नहीं मोहम्मद अतीक, आपने कहा भाई, देखिए आपने कहा आरक्षण नहीं होने दूंगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कभी कहा नहीं। हाँ, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा, तो संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। दरअसल बात ये है, तो सर पहले तय कर लीजिए कि आप संविधान की मानते हैं या सिर्फ शरिया की मानते हैं? मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं, मैं आप ही के पास हूं, कहीं और नहीं जा रहा। सवाल करते हैं और खुद ही बोलना शुरू करते हैं। नहीं सर, क्रॉस करता हूं। गलत परसेप्शन इस मंच से नहीं जाना चाहिए। बोलिए। गलत परसेप्शन मैं भी नहीं जाने दूंगा। अगर कोई एंकर भी ये चाहे कि वो उसकी बपौती है तो ऐसा हो नहीं सकता। नहीं सर, बपौती किसी की नहीं है इस देश में सर, बपौती किसी की नहीं है। लेकिन यहाँ पर शो में डेकोरम, इस शो से कोई गलत परसेप्शन ना जाए, कोई गलत मैसेज ना जाए, ये पहली जिम्मेदारी मेरी है सर, और मैं जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। आपसे सवाल करूंगा, जवाब दीजिए। संविधान ने क्या, भारत के संविधान ने तमाम हिंदुस्तान के लोगों को अपने मजहब पे चलने की इजाजत नहीं दी है? क्या भारत का सेकुलर संविधान नहीं है? किस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? उस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री होते हुए भी तमाम धर्म गुरुओं को नहीं जाने देंगे, लेकिन मैं जाऊंगा प्राण प्रतिष्ठा में। ये सेकुलरिज्म है। तो हिंदू धर्म में क्या हो रहा है, नहीं होना है, मोहम्मद अतीक को इससे क्या लेना देना है? ये संविधान है तो उसको चलने दीजिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नहीं, हिंदू धर्म में क्या होगा नहीं होगा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, भूमि पूजन में कौन जाएगा नहीं जाएगा, इससे मोहम्मद अतीक को क्या लेना देना? बात तो सही है। संविधान तो इजाजत दे नहीं रहा आपको, संविधान तो इजाजत दे नहीं रहा आपको। किस बात की संविधान की बात कर रहे हैं? किस बात की? आपकी सेकुलर संविधान की बात, किस बात की इजाजत नहीं दे रहा संविधान? संविधान किसी भी मजहब के अंदर मदाखलत करने की इजाजत किसी को नहीं देता। नहीं, अभी आप किस बात की चर्चा कर रहे हैं? भी जो है मजहब की चीजों में आपने संविधान पढ़ा है? ये हमारे संविधान ने इजाजत दी है। संविधान पढ़ा है तो गैर संवैधानिक बात कर रहा है। मोहम्मद अतीक संविधान पढ़ा है? आपने पढ़ा है? नहीं, पूरा तो नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा है। पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो आपको पता होगा ना, अनुच्छेद 44 पढ़ा है, उसका भाग 4 पढ़ा है। मदाखलत नहीं कर सकती। अनुच्छेद 44 भाग 4 पढ़ा है। आपने धारा 25 और 26 पढ़ी है? मैं पूछ रहा हूँ, अनुच्छेद 44 भाग 4 पढ़ा है? आपने 25 और नहीं पढ़ा है तो कहिए, मैं आपको सुनाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दास को जानते हैं कि नहीं जानते? आप उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि भारत का सेकुलर संविधान मुसलमानों को अपने मजहब पे चलने की इजाजत देता है और तमाम मजहबों को चलने की इजाजत देता है? संविधान इससे फरार क्यों करना चाह रहे हैं? चलिए शिवम त्यागी, अब आप आ जाइए। सेकुलर संविधान सिविल कोड से रोक देता है, ये मोहम्मद अतीक समझा नहीं पा रहे हैं। अनुच्छेद 44 का भाग 4 पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नहीं। उस पर कन्नी काट गए, दूसरी धाराओं में घुस गए। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेशों की जिक्र कर दूं तो पता नहीं मोहम्मद अतीक क्या कहेंगे। फिलहाल आप जवाब दीजिए। देश का संविधान आर्टिकल 44 भाग 4 बिल्कुल सही कहा आपने, जो कहता है कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और ये अधिकार है और ये चीजें हैं कि इसमें आपको राज्य को कानून बनाना ही बनाना है, संघ को कानून बनाना ही बनाना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऑर्डर्स। प्लीज बीच में मत बोलिए, कोई लाभ नहीं। आपके बीच में कोई बोला क्या? आपके बीच में कोई नहीं बोला, रुकिए ना जरा प्लीज। दूसरा, इसके अलावा अगर बात करें तो अगर मैं खास तौर पर बात करूं, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे निर्णय हैं, वर्डिक्ट हैं, जिसमें लगातार इस मामले को कहा गया कि समान नागरिक संहिता होनी ही चाहिए। वो एक अलग विषय है कि इस देश में शाहबानो वाले मामले को लेकर भी जो है इस देश में देखा है किस तरीके से मेहर की रकम को लेकर चीजें हुई थी, वो भी एक विषय है। और अब अंत में आते हैं, इस देश में समान नागरिक संहिता होनी ही चाहिए और जिसमें मेजरली 5 चीजें हैं और उसके अलावा अगर हम और चीजों को ऐड करें, शादी, तलाक, कंपनसेशन, प्रॉपर्टी राइट्स और बचा को, बस यही 5 विषय हैं। और इसके अलावा जो बाकी राइट्स हैं, आप मुझे एक चीज बताइए, इसको लेकर 2 अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं? धर्म के आधार पर कानून कैसे हो सकता है कि भाई इनको शरिया चाहिए, अब इनको शरिया कहां से दे दे भाई? शरिया तो नहीं मिल सकता यहाँ पर। ये देश संविधान से चलता है, संविधान कहता है कि इसमें जो है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता इस देश के लिए है। आपको अगर दर्द होता है कोई बात नहीं, शरिया के हिसाब से तो नहीं चल सकता देश। शरिया के हिसाब से तो इस देश में जो है लोगों को जो है न्याय नहीं मिल सकता। ये देश में देश को संविधान से ही चलाया जाएगा। अब मौलाना आकर कुछ कहने लगे
या फिर कोई बोर्ड आकर कुछ कहने लगे, या फिर कोई जो अपने आप को कहते हैं धार्मिक हिस्सा। और एक चीज और कहना चाहता हूं, माफ कीजिए, शादी तलाक और ये सब धार्मिक विषय है नहीं भाई। हम कौन सा कह रहे हैं कि शादी जो है कोई दूसरे तरीके से करिए, तलाक दूसरे तरीके से करिए, नहीं। लेकिन उसके बाद जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनका भरण पोषण, जीने का अधिकार, उनकी प्रॉपर्टीज, ये एक कॉमन सिविल राइट है जो होना ही चाहिए हर एक आदमी के पास। ठीक है। अब मोहम्मद अतीक आप कह रहे हैं संविधान से चलेगा, तो सर संविधान इस देश की संसद को अधिकार देता है कि वो कानून बनाएगा और उस पर सभी पार्टियों से चर्चा होगी। तो अजारी जी, सभी पार्टियों से चर्चा हो, सभी पार्टियों का मत होगा, तो जेपीसी में भेजा गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पेट में दर्द क्यों होने लगा कि अभी हम उस पर बयान दे दे, कम से कम जेपीसी का रिजल्ट आ जाने देते, देखते कि फाइनल ड्राफ्ट क्या आ रहा है, कोई चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई और तहरीक हो, वो गलत का विरोध करता है, करता रहेगा। आप उसको किस तरह से पेश करें आप जाने। आपने अभी डिबेट के शुरुआत में डिबेट की भूमिका बनाते हुए एक लफ्ज बोला था कि मुस्लिम धर्मगुरु जो है वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु भड़काऊ बयान नहीं दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी लोगों को भड़का रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी क्यों? लाल किले पे खड़े होकर हिंदुओं को भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ। पूरे अभी जो अतीक भाई ने कहा था, गलत नहीं कहा था। पूरे लोकसभा के 2024 के चुनाव में हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते रहे, तब आपने कुछ नहीं बोला। आपको और आप भी एक तरफा